सो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है क्लास 11 का, कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए x² + 2x + 1 = 0। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1, -1। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वल रूट है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, b² 4 - 4 = 0। दैट मीन्स d क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। मान लीजिए कभी आपके पास इस तरीके का क्वाड्रेटिक आ गया, x² + 1 = 0। तो आप देखेंगे इसका d क्या होगा, <0, मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को x को निकालने के लिए बोला गया होता तो यहाँ पर क्या होता, तो ये होता x² = -1। तो x यहाँ से आ जाएगा ±√(-1). तो ये जो टर्म है √of एनी नेगेटिव नंबर विच इज़ नॉट डिफाइंड इन द रियल फील्ड, तो इसके लिए इसको इस तरीके का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, जिसका d <0 है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत पड़ा था। तो इसको ऑयलर ने पहली बार इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया और इसको सिंबलाइज करके उसको बोला इसका वैल्यू क्या होगा, √(-1) विच इज़ इक्वल टू, इसको बोला ±i। x का जो वैल्यू है उसको ±i बोल दिया। तो ये जो i है √(-1), इसको हम बोलते हैं आयोटा। i को हम बोलते हैं आयोटा और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इमेजिनरी यूनिट, ये बोलते हैं। तो अगर हम i की देखिए, i का अगर स्क्वायर करें तो ये होगा -1। अगर i का हम क्यूब करें तो ये होगा i² × i विच इज़ अगेन -i, और i⁴ होगा 1। और अगर आप i⁵ निकालना चाहते हैं तो i⁴ × i दैट इज़ अगेन i। तो अगर आप i की पावर को कुछ भी रेज करें तो उसका जो आंसर आएगा वो इन चारों के अंदर ही उसका आंसर होगा। या तो वो i हो जाए, या तो वो -i हो जाए, या तो वो 1 हो जाए, या तो वो -1 हो जाए। कोई भी अगर पावर आप i के रेज करते हो तो ये चारों पॉसिबिलिटीज़ है आंसर आने की। तो देखिए अगर मैंने कोई भी एक नंबर i के ऊपर लिखा, i के पावर पे लिखा, तो वो नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो या तो वो 4 से फुल्ली डिविजिबल होगा, उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, या तो उसको अगर 4 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 1 आ सकता है, उसको 4 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 2 आ सकता है, 4 से डिवाइड करने पे 3 आ सकता है, और 4 नहीं आ सकता क्योंकि फिर तो वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर ये केस हुआ तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, i होगा। ये बहुत ही इजी है, ये आप देख सकते हैं i⁴ के × i⁴, इसको भी आप देख सकते हैं i⁴ के × i। तो इसका जो वैल्यू है i⁴ के, इसको हम लिख सकते हैं i⁴ k। तो ये 1 है, 1 समथिंग क्या होगा, 1 होगा। तो ये i हो गया, और ये फिर i² विच इज़ -1, और ये i³ दैट इज़ अगेन -i। इस तरीके से होगा। ये तो गया i की प्रॉपर्टी और i का डेफिनेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए z, उसको अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके x + i⁻y, जहाँ पे ये जो x y है वो क्या है, रियल नंबर, एंड फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और i हो जाएगा √(-1). तो अगर कोई भी एक नंबर है z, उसको अगर इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सके तभी हम z को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जहाँ पे x y क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और i √(-1). और ये जो x है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ये x को, और ये y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर मान लीजिए कभी भी अगर रियल पार्ट ऑफ z ये 0 हो गया तो z क्या होगा, i y। तो देखिए जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तब z होगा i y, मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली इमेजिनरी होता है, जब उसका रियल पार्ट 0 होता है। सिमिलरली देखिए अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये अगर 0 हो जाए, मीन्स y अगर 0 हो जाए, तो देखिए z क्या आता है, x + 0 दैट इज़ x।
तो z क्या होगा, प्योरली रियल, अगर y 0 है तो यहाँ से दो रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है अगर कोई भी या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 हो जाए तो z होगा प्योरली रियल। अब चलिए चलते एक और यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है, मान लीजिए कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो जो नया नंबर आएगा वो क्या होगा। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। ये इसका हेडिंग क्या होगा, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई टाइम्स b, और z2 को लेते हैं हम c प्लस आई टाइम्स d। तो अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों का जो रियल पार्ट, ये दो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और ये दोनों जो इमेजिनरी पार्ट है ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आप देखिए ये क्या होता है, रियल प्लस रियल इज अगेन रियल, और ये भी क्या होगा, रियल होगा। दैट मीन्स अगर हम इसको कैपिटल X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, तो देखिए कैपिटल X प्लस आयोटा टाइम्स Y। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे हमको जो नया नंबर मिला वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड किया जाए तो वो अगेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे करेंगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट हो जाएगा माइनस, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को हम माइनस कर देंगे, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो देखिए a प्लस आयोटा टाइम्स b इंटू सी प्लस आयोटा टाइम्स d, ये हो जाएगा ac प्लस aid प्लस ibc माइनस bd। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ac माइनस bd, और यहाँ से i कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, ad प्लस bc। इसको अगर कैपिटल X मान लेते हैं तो ये अगेन x प्लस iy। तो अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो जो नया नंबर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है।